अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th बच्चे कैसे हैं आप सब। तो जैसे बेटा आपको पता है आपने परसों आपने एग्जाम अपना साइंस का लास्ट पेपर आपका था वो आपने जो ही कंप्लीट किया, लेकिन अलमिया ये है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जो कि आउट ऑफ बॉक्स थे, या मैं कह सकता हूं कि वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। बेटा जेके बोस ने जो सिलेबस आपको दिया था, जो सिलेबस उनने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था क्लास 10th के लिए, खासकर अगर मैं साइंस की बात करूं, इसका जो सिलेबस उनने अपलोड किया अपनी वेबसाइट पे, तो उसमें बेटा पेपर उसी में आना चाहिए, आपका क्वेश्चन पेपर उसी से डिजाइन होना चाहिए। बट अलमिया यह है कि उससे क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा गया, उससे हटके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैं कहूंगा बेटा जब मैंने पूरी तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, तीनों की तीनों सीरीज जो एक्स वाई एंड जी सीरीज है, जब इसको एनालाइज किया बेटा, रिमेंबर 17 मार्क्स जो आपके हैं, 17 मार्क्स, रिमेंबर तीनों सीरीज की मैं बात करूं, 17 बेटा मार्क्स जो आपके हैं वो बेटा क्या थे, गलत पूछे गए थे, गलत पूछे गए थे। उसमें बेटा 15 मार्क्स जो है आउट ऑफ 17 मार्क्स, 15 मार्क्स जो है बेटा, रिमेंबर ये आउट ऑफ सिलेबस थे। क्या थे ये? आउट ऑफ सिलेबस थे। 15 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस थे। और जो 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स जो है बेटा, 2 मार्क्स, उनमें क्या इशू था? उनमें इशू ये था कि उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता था, उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अब बेटा रिमेंबर, तो मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फॉल्ट था, जो आउट ऑफ बॉक्स थे। लेकिन मैं जेके बोस से भी गुजारिश करता हूं, पर्सनली मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जेके बोस प्लीज एंड प्लीज सुन लीजिए, ये जो आपने क्लास 10th का पेपर लिया था, इसमें आउट ऑफ सिलेबस 15 मार्क्स पूछे गए थे और 2 क्वेश्चंस और थे जिनका ऑप्शन नहीं मिलता था। तो 17 मार्क्स में आउट ऑफ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। बच्चों ने मुझे कॉल्स और मैसेज की, लॉट ऑफ मैसेज की, सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ बॉक्स है, ये सिलेबस में नहीं है, कैसे पूछा गया? तो मैं उनको क्या जवाब देता? मैंने यही बोला, बिल्कुल बेटा आउट ऑफ सिलेबस है। जेके बोस की मैं कह सकता हूं गलती हुई है। तो जब भी आप पेपर को डिजाइन किया करें, मेहरबानी करके सिलेबस को आगे रखा करें, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से, मैं जेके बोस से बता रहा हूं, आपके सिलेबस के हिसाब से बच्चों ने प्रिपेयर किया था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सामने बच्चों के एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नजर आए। चले बेटा, अगर हम सबसे पहले एक्स सीरीज की बात करें, एक्स सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36 ऐसा पूछा गया था बेटा, एक्स सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, एक्स सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36 जो कि बेटा 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जो आउट ऑफ बॉक्स था। हां, और वाला क्वेश्चन था, ये तो सही है सिलेबस, बट जो इसका और वाला पार्ट था, ये व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू द राइज ऑफ ए न्यू स्पीशीज, ये तो एवोल्यूशन का है। तो बेटा एवोल्यूशन वाला जेके बोस ने डिलीट किया था, तो ये कहां का फिर पूछे, कैसे पूछा गया? तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। क्योंकि बच्चे के लिए 1 मार्क्स काफी होता है, कभी टॉपर बनने के लिए, कभी पास होने के लिए 1 मार्क्स कभी बच्चे के लिए काफी होता है। तो यहां तो बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। चले, एक्स सीरीज में यही है, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें इशू था। बट अगर हम वाई सीरीज की बात करें, वाई सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, वाई सीरीज में असर्शन रीजन में, यानी कि इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, आपके असर्शन रीजन के हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो बच्चा क्या ही करता? तो बेटा इसका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें भी इशू है आपको। फिर इसी वाई सीरीज में क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये वाला आप देखिए, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। हां, आपने जेके बोस के सिलेबस के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस डिलीट किया गया है। जब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स डिलीट किया गया है, तो यह क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का है, कैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसका और सही है, इसका और तो ठीक है सिलेबस के हिसाब से है, बट जो इसका ये वाला पार्ट है, ये कैसे पूछा गया था? ठीक है, ये इसमें इशू आ रहा है बच्चों को। ठीक है, चले नेक्स्ट। फिर है
वाई सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36, इसी वाई सीरीज में पहले मैंने आपको 33 भी, अब क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बता रहा हूं कि हाँ कौन सा वाला है 36। आप देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पीसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज, वाई और वाई नॉट? ये तो एवोल्यूशन का है, स्पीसिएशन उसमें एक टॉपिक है। ये तो डिलीट किया गया था जेके बोस ने सिलेबस में, यानी कि सिलेबस में ये पार्ट डिलीट किया गया और उसी पार्ट से आज क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये भी 3 मार्क्स का। उसके बाद जी सीरीज की अगर हम बात करें, जी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में एक ही प्रॉब्लम, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, केमिस्ट्री का है क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जी सीरीज का। आप इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ ए बेस। हाँ, तो आप इसमें देखिए, इसमें तो ये सेकंड ऑप्शन भी मिल रहा है और इसमें तो डी ऑप्शन भी मिल रहा है। तो इसमें ए बी एंड डी, बी ऑप्शन भी मिल रहा है, डी ऑप्शन भी मिल रहा है। इसमें ऑप्शन होना चाहिए नेक्स्ट बी एंड डी, बट वो था ही नहीं। ठीक है, ये केमिस्ट्री टीचर ने मुझे भेजा, यानी कि बताया, तो हालांकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, उन्होंने बताया। बट अगर हम इसी जी सीरीज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स डिलीट किया गया है जेके बोस ने, बट फिर से उसी से क्वेश्चन आया था, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ब्लड वेसल्स का फंक्शन, ब्लड प्लेटलेट्स का। नो डाउट मैं मानता हूं ये छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, 7th क्लास का, 8th क्लास का है, लेकिन बच्चों ने प्रिपेयर किया था सिलेबस के हिसाब से, तो उनको आउट ऑफ सिलेबस से लगा, तो उनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं ये वाला था। ठीक है, अब इसी जी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए, what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? ये नहीं है, इसका जो और वाला पार्ट था उसमें ये will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that produces asexually, why और वाई नॉट? ये वाला एवोल्यूशन से पूछा गया था जो डिलीट किया गया था जेके बोस ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बेटा ये मैंने आपको बताया एक्स सीरीज से, वाई सीरीज से और जी सीरीज से। मैं नहीं, देखिए मैं आपको बेटा ये नहीं बता रहा हूं कि जेके बोस का बड़ा फॉल्ट है, स्कैम है, ये ऐसा बेटा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जेके बोस से, प्लीज एंड प्लीज, मैं क्योंकि मैं एक सजेशन दे सकता हूं, मैं एक सिटीजन हूं, मैं सजेशन दे सकता हूं। मैं उनको ये बता रहा हूं कि इस पे प्लीज बच्चों को आप ये बताइए कि उनको अब करना क्या है, क्या आप एग्जाम कैसे, क्या कंडक्ट दूसरा करेंगे, नहीं करेंगे, वो आप तक है क्योंकि आप एक अथॉरिटी है, या आप इनको ग्रेस मार्क्स इसके देंगे कैसे, बट बच्चों को बताइए, बिकॉज बच्चे अभी यानी कि क्या है, परेशानी में है, वो अभी बुरी हालत में, ये बता रहे हैं कि हमें अब क्या हो जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स हमें अगर और मिलते तो हम टॉपर आते, अगर हमें 1 मार्क्स और मिलता हम पास हो जाते। उनको बताए सो दैट वो इस स्ट्रेस से दूर रहे। प्लीज एंड प्लीज मैं उम्मीद करता हूं कि जेके बोस जो है ना, एक कोई स्टेटमेंट, कोई ऑर्डर इस पे निकाले कि उनको ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इनका क्या मामला रहेगा बच्चों के साथ। चले बेटा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आई होप कि हम उम्मीद रखेंगे जेके बोस से वो इसका कोई ना कोई जवाब देंगे, कोई ना कोई सर्कुलर निकालेंगे कि इस जो आउट ऑफ बॉक्स पूछा गया था कि इसका क्या, इसके क्या वजूहात हैं। चले, ऑल द वेरी बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।